आज धर्म स्थापना, असुरों के प्रवृत्ति के नाश का सबसे बड़े सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक भगवान परशुराम की जयंती है और उनके विचारों से माँ भारती के संतान गौरवान्वित हैं। और आज भामाशाह की भी जयंती है, जो दानवीर, कर्मवीर और राष्ट्र के प्रति समर्पित थे। आज दोनों महापुरुषों की जयंती और हम लोग कई कार्यक्रमों में भागीदारी करते हुए यहाँ हैं, फिर मुजफ्फरपुर भी जाना है। और राष्ट्र को जरूरत है अपने राष्ट्र के प्रति माँ भारती के सभी संतानों को सजगता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होने का। जो राष्ट्र के अंदर बैठे छुपे हुए राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियां हैं, उसको समाप्त करने के लिए संकल्पित होने की जरूरत है। निशिकांत दुबे का कहना है कि हमारी शक्तियां को कमज़ोर करने का काम जो है, निशिकांत दुबे ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी शक्तियों को कमज़ोर कर रही है। लगातार इस तरीके की बातें आ रही है 3-4 दिनों से। तो देखिए, उनकी भाव और भाषा को समझने की ज़रूरत है। माननीय न्यायालय का भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सम्मान करती है और हम तो संविधान के ग्रंथ को सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र का महान ग्रंथ के रूप में लेकर चलते हैं। कुछ लोग संविधान को अपने नौटंकीबाजी का हिस्सा बनाने का प्रयास करते हैं। हम संवैधानिक संस्था का भी सम्मान करते हैं और संविधान का भी सम्मान करते हैं। ये राहुल गांधी, कांग्रेस, राजद के, कम्युनिस्ट के लोग जो संविधान की किताब लेकर संवैधानिक संस्था का अपमान करता है, संविधान का मजाक उड़ाता है, आपातकाल लगाकर लोकतंत्र के धज्जी उड़ाने का खेल खेलता है, वो इससे मानसिकता में सम्मिलित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन हमेशा राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करता है। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, लोग पाकिस्तान आतंकवादी विरोध का जो है लगातार पूरा देश कर रहा है, उसके तब बफ बिल के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर कैसे? देखिए, इस राष्ट्र को कमजोर करने वाले मानसिकता राष्ट्र के प्रगति के कानून को हमेशा विरोध करने का प्रयास किया है। हमने कहा कि संविधान का नाटक करेंगे। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में बहस हुआ, सभी पार्टी ने भागीदारी किया, उसमें वोटिंग हुआ और जब वोटिंग से कोई बिल पास हुआ, उसका विरोध करना मतलब लोकतंत्र का विरोध है। ये लोकतंत्र विरोधी लोग राजतंत्र, परिवार तंत्र में विश्वास करते हैं। जनता इन पर विश्वास कतई नहीं करती है। सर, आप लगातार ये कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये कहा कि आतंकवाद के खिलाफ में हमारी सरकार भी उन्हें समर्थन देगी, लेकिन 5 दिनों के बाद में भी कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या सोचती है? तेजस्वी यादव जी जिस दिन अपने पिता के पद से हटकर आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ा हो जाएंगे, आधी घटना उसी दिन समाप्त हो जाएगी। राजद के मानसिकता के लोग के संरक्षण के कारण ये चारों बीमारियां बिहार और देश के अंदर जीवित है। कांग्रेस का समर्थन मिलने के कारण ये पुष्ट होता है और इन दोनों के तुष्टीकरण की राजनीति से कहीं न कहीं बीमारी महामारी में फैलती है। कितनी सीटें देख रहे हैं सर आप लोग? बिहार में कह रहे हैं कि पूर्ण
बहुमत से सरकार में आएंगे। कितनी सीटें देख रहे हैं आप लोग? जो भी सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, माता पिता के पहचान से किसी भी पार्टी में, वैसे लोग सत्ता में नहीं आएंगे। चिराग पासवान बोले कि वापस आ रहे हैं, केंद्रीय राजनीति छोड़ करके बिहार में आने की सोच रहे हैं। वो भी राजनीति में सबको स्वतंत्रता है, राज्य का सेवा करना चाहे, घर का सेवा करना चाहे, राष्ट्र का सेवा करना चाहे, इसमें कहाँ कोई बाधा है। आपका भी एक बयान वायरल हुआ था कि हीरो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, नेता कभी मुख्यमंत्री उसपे नहीं सब बन कहना था। मैंने एक चीज मैं स्पष्ट कह दूं कि जो नेता नौटंकी करता है, जो नेता नौटंकी करके बाप माई के भरोसे राजनीति करता है, बिहार की जनता को बरगलाता है, जनता उसको कभी अपना आशीर्वाद और विश्वास नहीं देती। कितनी जो सीटें? जमीन पर मेहनत करेगा, जो जमीन पर काम करेगा, वो कोई भी हो, जो जमीन पर काम करेगा सेवक के भाव से, जनता उसी पर विश्वास करेगी। आज नायक चाहिए, खलनायक नहीं चाहिए।